जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग झारखंड पुलिस का पेपर 1 का तैयारी चल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग वैसे करते करते प्रैक्टिस नंबर 8 पे आ गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा और वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं क्या होता है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मानस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानस, ठीक है। इसका सही आंसर होगा मानस, ठीक है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है? तो मित्र सूचना उपहार अध्याय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका सही आंसर होने वाला है, कौन सा होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा सूचना। ये एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्री, दृत्य, यात्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दात्री, ठीक है, दात्री। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पुस्तकालय कौन सा समास है? तो पुस्तकालय कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुवचनीय समास, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। तो कौन सा? ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अंगार सिर पर लेना, इसका मुहावरा क्या है? तो इसका मुहावरा क्या है? दूसरे को डराना, मरने को उद्देश्य उद्यत होना व्यर्थ है, कठिन विपत्ति से आना, विनाशकारी बन जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कठिन विपत्ति से आना, तो सहना, ठीक है। सॉरी दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना। तो इसका सही मुहावरा क्या है? अंगूठी का नग होना। तो इसका सही मुहावरा क्या है? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, बहुत कीमती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बहुत कीमती, ठीक है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 7वां नंबर, ठीक है। अंधेरी नगरी, जहाँ अंधेरा हो, राजवाहीन जगह, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना हो। तो अंधेरी नगरी का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, इसका मुहावरा क्या है? तो जहाँ अंधेरा हो, राजवाहिनी जगह हो, अन्याय की जगह हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अन्याय की जहाँ जगह हो, ठीक है। अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, टक सिर खाजा, टक सिर बाजा, ये कहानी आप लोग सुने होंगे, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का आंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुँह छूने आते थे? गुमला में, थाली में, कटोरी में, आईना में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा आईना में मुँह निहारते थे, ठीक है। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेखक के पिता के गंगा जी जाने का समय लेखन कहाँ विराजमान रहते थे? पिता के कंधपुर, पिता के गोद में, पिता के पीठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पिता के कंधों पर, ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा, पिता के कंधों पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, गंगा जी में मछलियों को चारा लेकर देखकर, मतलब लौट के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठकर उन्हें झुलाते थे? गंगा के तट पर लगे फूलों पर, बेर के पेड़ों पर, झुके हुए पेड़ों की डालों पर, गौशालाओं के फूलों पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गंगा के तट पर लगी झुके हुए पेड़ों की डाली पर, ठीक है। इसका सही आंसर ये होगा, यह चारा देकर होगा, ये वाला ना, देकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक किस से कुश्ती लड़ते थे? बाबूजी, माताजी, भैया जी, चाचा जी। तो किससे कुश्ती लड़ते थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाबूजी से कुश्ती लड़ते थे। किससे? तो बाबूजी से, ठीक है। रानी एलिजाबेथ 5,000 की सूट पहनकर निम्न में से किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पालम हवाई अड्डे, ठीक है। पालम हवाई अड्डे, मुंबई हवाई अड्डे, कोलकाता हवाई अड्डे, रांची हवाई अड्डे। तो ये पालम हवाई अड्डे, ठीक है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जॉर्ज पंचम के नाक पाठ में सबसे मुश्किल समस्या थी? एलिजाबेथ की हिंदुस्तान आगमन, प्रिंस फिलिप के कारनामे,
जॉर्ज पंचम की नाक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ लगी हुई थी? कहाँ लगी हुई थी? चांदनी चौक, लाल किला के सामने, इंडिया गेट के सामने, संसद भवन के सामने। तो ये इंडिया गेट के सामने, और इंडिया गेट कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितेन लेखिका को किसको घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कही? प्रेयर व्हील, बुद्ध की प्रतिमा, धम्म चक्र, सुदर्शन चक्र। तो किसको? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रेयर व्हील, ठीक है। तीस्ता नदी कहाँ से लेखिका के साथ से? सिलीगुड़ी, इम्फाल, कोहिमा, गंगटोक। तो कहाँ से साथ थे? तो ये सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ये याद रखिएगा, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फेन उगलते झरने का क्या नाम था? सेवन सिस्टर रिवर फॉल, वाइट फेन फॉल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। तो क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ठीक है। और सेवन सिस्टर कहा जाता है सिक्किम सब जितना है उत्तर पूर्वी भारत में सबको सेवन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। छाया पहाड़ की वीडियो में क्या लिखा था? थिंक ग्रीन, बी पॉजिटिव, पर्यावरण संरक्षण, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो क्या लिखा था? तो इट तो क्या लिखा था दोस्तों? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? थिंक ग्रीन। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, रुकिए दोस्तों, थिंक ग्रीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहाड़ी औरतों के हाथ में क्या था? गुड़ एवं पानी, फूल एवं गुलदस्ता, कुदाल एवं टांगी, कुदाल एवं हथौड़ा। तो क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा कुदाल एवं हथौड़ा, ठीक है, कुदाल एवं हथौड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसे ये समझने में देर न लगे कि उसके शरीर के प्रति टन्नू के मन में कोई रोग नहीं है? तो किसे, मतलब कोई लोभ नहीं है, ठीक है, लोभ नहीं है, ठीक है। रंभाबाई, कविता, दुलारी, सरिका। तो इसका आंसर होगा दुलारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दुलारी को कटोरी में धोतिया का एक बंडल लिए किसने प्रवेश किया? तो टुन्नू, मूसम तिवारी, ताऊजी, फेकू सरदार। तो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा फेकू सरदार, ठीक है, फेकू सरदार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, यह कथन किसने फेकू सरदार से कहा? तो किसने कहा? दुलारी, पार्वती, रंभा, मौसी। तो ये दुलारी ने कहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत जननी तेरी जय हो गीत गाते हुए कौन भैरवनाथ की शंकरी गली से गुजरा? ठीक है, कौन गुजरा? तो रुके देखते हैं हम लोग। टुन्नू, देश के दीवाने का दल, भैरव बाबा, फकीरों का दल। तो देश के दीवानों के दल, ठीक है। फिर उसी प्रकार आते हैं हम लोग। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस का रिपोर्टर कौन था? तो कौन था? तो देखते हैं हम लोग, रुकिए थोड़ा। मंसूर आलम, अली सागिर होगा ये वाला, ठीक है, सागिर, अली सागिर, परवेज मसूद, बिलाल असगर। तो कौन था? तो अली सागर, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पता हम लोग। निमित्त का अर्थ है, तो रुकिए थोड़ा, इसको हम करने दीजिए। तो क्या है? कारण, परिणाम, लेखक और पठन। तो इसका निमित्त का अर्थ क्या है? तो कारण है इसका अर्थ। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।